अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशे के लिहाज से एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे पास अक्सर वालिदैन कुछ शिकायत लेके आते हैं। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ वो सारी शिकायत शेयर करता हूँ। यकीन करें कि उनमें से अक्सर शिकायत ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक हद तक जो है वो उस बच्चे में मौजूद होती हैं और उनका जो ठीक करने का वक्त है वो गुज़र चुका होता है। लिहाजा टीचर बेबस, पेरेंट्स बेबस, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो बच्चा है वो आलमोस्ट वो सारी हरकतें कर रहा होता है जो एक शरीफ शहरी जो है वो नहीं करता। तो इस हवाले से पेरेंट्स परेशान होते हैं। वो बेचारे जो है एक के पास दूसरे के पास। तो प्यारे वालिदैन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, अगर आपका बच्चा वो सही तरह से पढ़ नहीं रहा, अगर आपका बच्चा वो बुरी सोसाइटी का शिकार है, तो आप मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले हम उन मसाइल को डिस्कस करते हैं जो वो पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं। वो कहते हैं, सर हमारा बच्चा जो है वो हमारा कहना नहीं मानता। तो डियर पेरेंट्स, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि वो कुछ जायज़ डिमांड कर रहा है या कुछ नाजायज़ डिमांड कर रहा है। अगर तो वो कुछ जायज़ डिमांड कर रहा है तो आप किसी भी तरह उसकी उस जायज़ डिमांड को कम से कम पूरा करें। अगर तो वो नाजायज़ डिमांड कर रहा है तो वो नाजायज़ डिमांड यकदम से नहीं कर रहा, वो उसे एक टाइम लगा है उस स्टेज तक आते आते। लेट सपोज एक 10th क्लास का बच्चा है, वो कुछ डिमांड कर रहा है कि मुझे जो है लेट सपोज मुझे बाइक चाहिए। अब पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने शुरू से ही इस बाइक को डिमांड किया है। आप यकीन करें उसने कुछ ऐसा डिमांड किया होगा जिसकी वैल्यू जो है 100, 200, 300, 500 रुपये होगी, लेकिन आपने बिन देखे उसको जो है पूरा कर दिया था। आपने ये नहीं देखा कि कल ये 100 जो है ये 200 में जा सकता है। तो जब आप अपने बच्चे की गलत ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर देते हो, ये देखे बगैर कि इसका इसकी शख्सियत पे क्या असर पड़ने वाला है, तो फिर ये मसाइल सामने आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने बच्चे को खामखा की कोई ऐसी उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी या उसके आगे ख़ुद को बेबस और लाचार नहीं बना लेना जिसका फ्यूचर में वो फ़ायदा उठाए। पहली बात होगी। अब दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है उसके बाकी जो बच्चे होते हैं उसके क्लास फेलोज़ हो गए, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, हमारे बच्चे के नंबर कम हैं। तो यहाँ पे आप गलत हैं। आप कम से कम ये बच्चे को दूसरों के साथ जो है वो मवाजना उसका ना करें। इससे एक तो उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट का नुकसान होता है। वो बेचारा जो है गो के मैथ में ठीक नहीं है और वो जो है केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको कंपेयर ना करें दूसरे बच्चों के साथ। वो हो सकता है आर्ट्स में कुछ बेहतर हो बाकियों से। अच्छा, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, आप यकीन करें वो बच्चे जो है उनकी राइटिंग एक ख़ताब जैसी होती है, ठीक है, और वो जो इस्लामियात है या पाक स्टडी है या इस तरह के सब्जेक्ट हैं उनको वो बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं और हम कहाँ पे आके उनकी सलाहियतों को ख़राब कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार इस बच्चे के मैथ के नंबर फ़लाँ बच्चे से कम है। तो यहाँ पे थोड़े से हम गलत हैं। पहले हम ये डिसाइड करें कि हमने बच्चे से क्या करवाना है, यानी उसकी दिलचस्पी को प्रायोरिटी फर्स्ट रखें। अगर तो बच्चा दिलचस्पी ले रहा है फिर वो स्कोर नहीं कर रहा, तो ये एक और पहलू है। अगर उसकी दिलचस्पी नहीं है, मिसाल के तौर पे आप उससे एफएससी करवा रहे हैं और वो चाहता है कि भी मैं एफएससी नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे अगर वो अच्छे नंबर नहीं लेगा और यहाँ पे अगर वो कुछ ऐसा करेगा जो आपके लिए परेशानी का बहस हो, तो यहाँ पे फिर आप गलत हैं, बच्चा गलत नहीं है। तो तीसरी बात ये है कि अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो घर में शरारतें करता है या छोटे बहन भाइयों से
लड़ता झगड़ता है या उसको जो है यानी उसकी कुछ ऐसी यानी गुस्सा करता है, इस तरह के। तो डियर पेरेंट्स, आप बच्चे की एज को ज़रा देखें। अगर तो बच्चा छोटी उम्र में है तो उसको प्यार से मोहब्बत से समझा के हम अक्सर कहते होते हैं कि बच्चे को ये बताया जाए कि अगर आप बेटा ये करेंगे तो इस पर मिलेगा क्या, और अगर आप ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा। यानी उसको कुछ ऐसा इंटरनली मोटिवेट किया जाए कि वो बच्चा खुद से वो करे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये यकदम नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में आती हैं। अगर वो बदतमीज़ हो रहा है, वो बड़ों का लिहाज नहीं कर रहा, वो छोटों का लिहाज नहीं कर रहा, तो इट मीन वो यकदम ऐसे नहीं हुआ, उसको टाइम लगा है। तो आखिरी गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आप लोगों ने जब जैसे आप देखें कि बच्चा बोलना शुरू हुआ है तो आपने वहीं से उसको पिक करना और नोट करना शुरू कर देना है। आप उसकी दिलचस्पी को नोट करते जाएं और आप जो है उसको उसकी आदत पे, उसकी हरकत और सकनात को उसको नोट करें। वो कहते हैं ना, खिलाएं सोने का नवाला लेकिन देखें शेर की नज़र से। तो आपने उसकी अगर कोई मुझसे मशवरा ले और कोई मुझसे मेरी राय ले कि भाई बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं और क्यों वो माँ बाप से जो है उलझते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, बहुत सारे यानी मसाइल हैं, तो यकीन करें उनमें 90% जो इशू सामने आएगा वो ये होगा कि जब उन पे तवज्जो देने का वक्त था, उस वक्त पेरेंट्स मसरूफ़ थे, उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि उसका नतीजा ये निकला कि बच्चा जो है वो इस नैज पे पहुंच गया कि आप पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो आपने डियर पेरेंट्स शुरू से उसको नोट करना है और शुरू से जो है ना आपने उसको देखना है कि कहाँ वो गलत कर रहा है, और उसको जो है ना, अच्छा, आप उसके कम अज़ कम दर्जे में आप उसके स्कूल टीचर से कम अज़ कम दर्जे में महीने में एक दफ़ा ज़रूर मिले और पूछें कि ये किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, और ये ज़रूर पूछें कि सर ये कहाँ कहाँ जो है ना किस किस सब्जेक्ट में वीक है और इसका नेचर या एटीट्यूड क्या है। तो इससे जो है इंशाल्लाह आपको आपके बच्चे के एटीट्यूड में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये काम शुरू के करने होते हैं, हमने वो शुरू में किए हुए नहीं होते, तो हमें लगता है कि जी ये जो है जैसे एक बीज होता है, उसको हम ज़मीन में डालते हैं और उसको जो है हम पानी देते हैं, तो काफ़ी अरसे बाद जो है ना जाके उस पर फल लगता है। तो वो बीज अच्छा या बुरे उसके उसमें अगर हम तवज्जो देंगे, अगर हम बच्चे का ख्याल शुरू से रखेंगे तो उस पर फल फूल लगेंगे बिल्कुल उस बीज की तरह। अगर हम उसको बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देंगे और उसको, तो वो उस पर फल नहीं लगेंगे, वो मुरझा जाएगा। तो सबसे जो ख़तरनाक आदत, मैं आज फिर उस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे ख़तरनाक जो आदत है बच्चे की, उसको जो पहला उसका स्टेज है ना, अर्ली चाइल्डहुड, उसमें उसको लुक आफ्टर ना करना है। यहाँ से उसकी ख़तरनाक आदतें जो है ना उसके अंदर लगना शुरू हो जाती हैं और बच्चा जो है ना वो बहुत बदतमीज़ बनना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर फीडबैक से आगाह करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।